हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के डीमेरिट्स के साथ। आज हम देखेंगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डीमेरिट्स होते हैं। मैं हूं गरिमा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखो, मैंने 7 डीमेरिट्स लिखे, 7वां यहाँ पे पढ़ा है। फर्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। सेकेंड डीमेरिट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। थर्ड आपका आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। फोर्थ आपका आता है न्यूमेरस रेगुलेशंस। फिफ्थ आपका आता है डिले इन डिसीजंस। सिक्स्थ आपका आता है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। और लास्ट जो 7th पॉइंट है वो हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The formation of company involves a lengthy and complicated procedure. Many legal formalities have to be completed. Many documents have to be prepared. देखो, ऐसा नहीं कि आज आप गए और कंपनी आपकी बन कर नहीं। आपको कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को फॉर्म करने के लिए आपको काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। ठीक है, तो कंपनी फॉर्म और बिजनेस को फॉर्म करने में बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, वेरियस परमिशंस, काफी सारी आपको परमिशंस लेनी पड़ती है। और इन सब एक्टिविटीज को करने के लिए काफी सारे आपको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, जो काफी सारी फीस भी चार्ज करते हैं। ठीक है, और कम से कम अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, इवन यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन समझ में आया। सेकेंड हम करते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 1956 यानी कंपनीज एक्ट 1956 के को देखते हुए कंपनीज को काफी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो कंपनीज को अपनी काफी टाइप की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रार, ठीक है, ऑफ कंपनीज को। और ये और काफी सारी इंफॉर्मेशन उन्हें अपने जनरल पब्लिक को भी देनी पड़ती है। तो इससे काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर रखें। आपको पूरी पब्लिक को कुछ इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है अबाउट योर कंपनी। ठीक है, आपको रजिस्ट्रार, जो कंपनी आपको जो रजिस्ट्रेशन करेगा, जो आपका रजिस्ट्रार है, उसको भी आपको काफी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो इससे आपकी सीक्रेसी काफी कम हो जाती है। ठीक है, थर्ड आपका आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। देखो, कंपनी को उसका ओनर यानी जो कंपनी को चला रहा है, जो मेन ओनर है, वो कंपनी को मैनेज नहीं करता, मैनेज किया जाता है बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। ठीक है, और इन मैनेजर्स को सैलरी मिलती है उनके काम करने के लिए। और यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई रिलेशन नहीं होता एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में। एफर्ट्स यानी कितने आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अपने काम के लिए, और रिवॉर्ड जो आपको मिलता है उस काम के लिए, यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। और अगर आपका कंपनी में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है तो इससे कोई मैनेजर की सैलरी में एकदम से इंक्रीज नहीं होता, तो इसलिए काफी मोटिवेशन कम होता है। ठीक है, और इंसेंटिव भी कम होता है ताकि वो अच्छा काम करे। क्योंकि अगर कंपनी एकदम प्रॉफिट में जा रही है तो जरूरी थोड़ी ना कि मैनेजर्स की सैलरी भी एकदम यूं चली जाए। तो मैनेजर्स में मोटिवेशन कम होता है और काम और अच्छा करने की भी जो थिंकिंग है वो कम होती है। ठीक है, फोर्थ आपका आता है न्यूमेरस रेगुलेशंस। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज टू फॉलो वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज। मैंने आपको बताया काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। ठीक है, और अगर इफ एंड देयर इज पेनल्टी, और अगर आप इन फॉर्मेलिटीज को पूरी नहीं कर सकते तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, अ कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट्स विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, दिस लीगल इंटरफेरेंस, और ये जो इंटरफेरेंस होता रहता है ना डेली, इससे क्या बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है, मनी स्पेंड होता है, और आपके जो सीक्रेसी वो भी कम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली आपको यही बताना है, बहुत सारे मतलब कंपनी को फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है हर स्टेज पे, पेनल्टी होती है अगर आप वो नहीं करोगे फॉर्मेलिटीज। डे टू डे ऑपरेशन से काफी सारा आपका टाइम, मनी और सीक्रेसी कम हो जाता है। ठीक है, टाइम और मनी बहुत वेस्ट हो जाता है। फिफ्थ आपका आता है डिले इन डिसीजंस। ठीक है, इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल द इम्पोर्टेंट, देखो सारे, अगर आपको कोई भी, आपको कंपनी में कोई भी चीज के लिए कोई भी लेवल पे आपको डिसीजन लेना है तो को काफी सारी मतलब लोगों को लेके मीटिंग करनी पड़ती है, जिससे क्या आता है बहुत ज्यादा डिले हो जाता है डिसीजंस में। और एक बार डिसीजंस आपने ले लिया
तो आपको हर एक को बताना पड़ेगा कि तुम तो ये देखोगे हमने ये चीज चेंज करी, ये चीज चेंज करी, आपको यू हैव टू टेल इट टू एवरी पर्सन इन योर कंपनी। सो इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं अलग अलग लेवल्स पे। सो इससे डिसीजंस को लेना, इम्प्लीमेंट करना, लोगों को बताना काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। इवन डिसीजन ले रहे हो जब आप, तब भी आपको बहुत लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका कोई डिसीजन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। देखो ऑल्दो हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, बट देखो हम ऐसा कहते हैं ना कि ये कहा जाता है कि कंपनी में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, लेकिन ये खाली पेपर पे लिखा होता है, ऐसा असली में कुछ भी नहीं होता। इन रियल प्रैक्टिस जो कंपनी होता है, कंपनी को खाली फ्यू हैंड्स मतलब कंट्रोल करते हैं, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास पूरा कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर, और वो सारा डिसीजन से ध्यान में लेके देखते हैं कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उनका पर्सनल बेनिफिट क्या है, और वो इग्नोर करते हैं इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी। वो हमेशा डायरेक्टर्स खुद का सोचते हैं, तो कंपनी का बाद में सोचते हैं। समझ में आ रही है? तो कंपनी को फ्यू हैंड्स मतलब कुछ लोगों के पास ही पावर होती है कंपनी को रन करने के लिए, वो होते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। लास्ट आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। देखो कंपनीज में काफी सारे लोग होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, अदर स्टाफ, ठीक है। और हर एक ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, यानी जैसे डिबेंचर होल्डर है, उसको क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। शेयर होल्डर्स वांट टू रिड्यूस, ठीक है, मतलब सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। डिबेंचर वाला क्या चाहेगा कि उन्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, ठीक है, वेयर शेयर होल्डर्स वांट टू रिड्यूस इट, ठीक है। शेयर होल्डर चाहते हैं कि ये चीज कम हो जाए। जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं काफी सारे ग्रुप्स में इन केस ऑफ कंपनी। तो हमने डीमेरिट्स कवर कर लिए, 7 डीमेरिट्स से। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ कंपनी होती है। देखो कंपनीज 3 टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम ये भी देख लेते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन है ना। एक मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो कंपनी ना 3 टाइप की होती है। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। अब देखो स्टार्ट करते हैं विद द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, ठीक है, और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड और विच बाइट्स आर्टिकल्स। देखो सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्ट करती है राइट्स कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर करो। और प्राइवेट कंपनी में आपके मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को हटा के कम से कम 2 या 200 मिनिमम, 200 मैक्सिमम, 2 मिनिमम, ठीक है। और प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू, और आपको कोई इन्विटेशन पब्लिक को नहीं देना है टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो अपने मतलब पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कोई भी कि वो सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करे, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के पास रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, ठीक है। और वो अपने शेयर्स को इजीली यानी सिक्योरिटीज को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। वो हाउएवर अ प्राइवेट कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। देखो एक इसमें आता है पब्लिक कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है? मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। इसमें जो लिमिटेड बाय गारंटी होता है, इसमें जो लायबिलिटी होता है जो भी लोगों का होता है वो लिमिटेड होता है मेमोरेंडम तक, ठीक है, बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट एसेट्स ऑफ द कंपनी इन इट्स इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हैंड बाय देम, ठीक है। हम देखो 1% कंपनी, देखो 1% कंपनी मतलब एक ही आदमी पूरी कंपनी चला रहा है, ठीक है। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विथ ओनली 1% इट्स मेंबर, यानी पूरी कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है, सब चीज एक ही आदमी देख रहा है, ठीक है। इसमें रूल होता है, देखो एक तो ये रूल होता है कि अ नेचुरल पर्सन, एक तो एक नेचुरल, ओनली अ नेचुरल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया का है, ठीक है, और उसका रेजिडेंट है, रेजिडेंट मतलब जो इंडिया में रहता है, शैल बी, वही एक जो आदमी नेचुरली इंडिया में जिसका बॉर्डर वो इंडिया में रहता है वही खाली 1% कंपनी चला सकता है। सेकेंड इसमें ये होता है आप अपने कंपनी में, ठीक है, मोर देन वन और बिकम, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉर्मल इन मोर सच कंपनी, ठीक है। थर्ड ये क्या बोल रहा है, देखो अगर आपका ओपीसी को कंपल्सरी कर दिया जाता है कभी इन केसेस, देखो ओपीसी को भी गवर्नमेंट बोलती है कि अब आपको प्राइवेट कंपनी बन जाना चाहिए या फिर पब्लिक कंपनी बन जाना चाहिए। कब गवर्नमेंट ये बोलती है? व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल, अगर आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा या एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, OPC to compulsory convert itself to public or private company in certain cases where the paid up share capital exceeds 50 लाख रुपीस या फिर टर्नओवर आपका इंक्रीज हो जाता है तो 2 करोड़, तो आपको कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आपका 50 लाख से ज्यादा क्या हो जाता है, ठीक है, अगर आपका एक्सीड्स आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से इंक्रीज 50 लाख आ जाता है या आपका एनुअल टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है तो 2 करोड़ रुपीस, तो आपको अपना फॉर्म ऑफ कंपनी चेंज करना पड़ेगा, या तो आप पब्लिक में हो या प्राइवेट में हो, ठीक है। अब देखो क्या बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के ओवर पब्लिक कंपनी। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी को आप 2 ही मेंबर से बना सकते हो, लेकिन पब्लिक कंपनी को आपको 7 लोग चाहिए तो फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी। सेकेंडली के मतलब पब्लिक प्राइवेट में कम से कम 2 ही डायरेक्टर्स चाहिए मिनिमम, बट पब्लिक में कम से कम मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और कंपनी मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उसको अपने मेंबर्स के इंडेक्सिंग बनाने की जरूरत नहीं, बट पब्लिक कंपनी को अपने मेंबर के इंडेक्स बनाने की जरूरत होती है। फोर्थ, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू लोन, मतलब प्राइवेट कंपनी जो डायरेक्टर्स को है लोन भी दे सकती, सॉरी मेंबर्स को लोन भी दे सकती है। एक मिनट, जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे रही है तो उसे गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ ये होता है कि कंपल्सरी नहीं होता प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करे, बट इट इज एसेंशियल फॉर द पब्लिक कंपनी। सिक्स, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ऑन नंबर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है, कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट रेस्ट्रिक्शंस है अगर पब्लिक कंपनी में आप अपॉइंट कर रहे हो कोई डायरेक्टर को, ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है, अपॉइंट कर रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है। सेवेंथ ये होता है कि मतलब प्राइवेट कंपनी को इशू नहीं करना पड़ता प्रोस्पेक्टस, नेसेसरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ठीक है। एट्थ ये होता है कि मतलब प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रार से मिलता है, जैसे ही आपको मिल जाता है तो प्राइवेट कंपनी तो स्टार्ट कर सकती है बिजनेस, लेकिन पब्लिक कंपनी को और काफी सारे चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। बट प्राइवेट पब्लिक कंपनी को जब तक कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता
तब तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी पब्लिक कंपनी को और भी काफी सारे प्रोसीजर के गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है कि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। खाली 2-3 बस वीडियो में मैं आपका चैप्टर खत्म कर दूंगी, 2-3 तो क्या 3-4 लगेंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके, क्योंकि आगे हम कंपनी का ही टॉपिक करेंगे, ठीक है। गाइस, मैं हूँ गरिमा, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।